दोबारा कोशिश की, फिर दोबारा, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। घंटों की मशक्कत के बाद भी वे उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। जहाज का रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब वे दुनिया से कट चुके थे। मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं था। वो स्वर्ग जैसा द्वीप अब एक भयानक जेल की तरह लग रहा था। उनकी आंखों में खुशी की चमक की जगह अब खौफ ने ले ली थी। उनके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी, जहाज पर रखी एक छोटी मोटर बोट, इमरजेंसी लाइफ बोट। मगर उस पर एक बड़ी समस्या लिखी थी, क्षमता सिर्फ 2 व्यक्ति। तीनों एक साथ उस पर बैठकर नहीं जा सकते थे। ये नामुमकिन था। एक लंबी, खामोश और तनावपूर्ण रात के बाद एक दिल तोड़ देने वाला फैसला हुआ। लियाम और माया उस लाइफ बोट से मदद लाने के लिए निकलेंगे। सोफी जहाज पर ही उनका इंतजार करेगी। लियाम ने नक्शे के हिसाब से बताया कि उन्हें 8 दिनों में लौट आना है। उन्होंने सोफी के लिए 10 दिनों का खाना और पानी का स्टॉक छोड़ा। साथ में एक फ्लेयर गन भी दी ताकि जरूरत पड़ने पर वो सिग्नल दे सके। 27 जून की सुबह सोफी के लिए उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल सुबह थी। उसने रोते हुए अपने दोनों दोस्तों को गले लगाया। हम जल्द लौटेंगे सोफी, हिम्मत मत हारना। सोफी द एल्बाट्रॉस के डेक पर खड़ी उन्हें दूर जाते हुए देखती रही। वो तब तक देखती रही जब तक नाव समंदर में एक छोटा सा बिंदु बनकर गायब नहीं हो गई। वो वापस जहाज के अंदर बने छोटे से केबिन में आ गई, जो अब उसका घर था। उसने केबिन की दीवार पर पहला निशान खींचा, दिन 1। हर सुबह वो उम्मीद से समंदर को देखती और दीवार पर एक और निशान खींच देती। 10 दिन बीत गए, 10 निशान खींच गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। 11वें दिन की सुबह सूरज उगा, पर सोफी की उम्मीद का सूरज डूब चुका था। वो समझ गई थी कि वो इस अनजान दुनिया में अब बिल्कुल अकेली है। सोफी को लग रहा था कि उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि उसके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं थे। जिस दिन लियाम और माया द्वीप से निकले थे, उसके दूसरे दिन ही उनके सिर पर मौत का साया मंडराने लगा था। आसमान अचानक काला हो गया और समंदर पागल हो गया। पहाड़ जैसी ऊंची लहरें उनकी छोटी सी नाव